नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सोया भाग्य जगाएगी ये गुरु पूर्णिमा। तो गुरु गोविंद दोनों खरे काकू लागे पांव। गुरु और आपने ही कहीं ना कहीं ये बताया कि गोविंद कौन है, तो कहने का मतलब गुरु के बिना कुछ भी नहीं। और इसलिए आज का हमारा ये खास शो है और आप सभी दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज पंडित जी आपको आज के दिन का महत्व बताएंगे। जी हाँ, आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है। आज किस खास उपायों को करने से होगी आपकी जल्दी शादी और मिलेगा जीवन का हर सुख। गुरु पूर्णिमा के कौन से महा उपाय दूर कर देंगे आपका हर दुख, यही बताने वाले आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। साथ ही 12 राशि वालों को आज गुरु कृपा पाने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये भी जानेंगे आज हम पंडित जी से। अगर आप भी अपनी किस्मत संवारना चाहते हैं और अपने सितारों को बुलंद करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गुरु पूर्णिमा स्पेशल काल चक्र। इसके अलावा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415, जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या है गुरु पूर्णिमा का महत्व, क्यों होती है ये खास, और इस बार गुरु पूर्णिमा पर ग्रहों नक्षत्रों का कौन सा शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही आज के दिन उपाय और दान करने के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इसका कारण ये है कि इसी दिन महाभारत, महाकाव्य और पुराणों के रचयिता महर्षि व्यास का जन्म हुआ था। इन्हें आदि गुरु माना जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा को मानसून की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में स्थित होता है। जो आज गुरु पूर्णिमा पर ग्रह और नक्षत्रों का जो शुभ संयोग बन रहा है वो ये कि आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। आज गुरुवार के दिन गुरु पूर्णिमा का आना अपने आप में एक महासंयोग है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी ग्रह शुक्र है। गुरु ऊर्जा और शुक्र शक्ति का संगम है। इस गुरु पूर्णिमा के महासंयोग में साधना, ध्यान, भक्ति का दोगुना फल प्राप्त होता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में वाणी की शक्ति बढ़ती है। गुरु पूर्णिमा की ऊर्जा से शिक्षा से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं। जब आषाढ़ की पूर्णिमा हो, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का भी योग हो, तो इस महासंयोग में जप, दान, व्रत और गुरु पूजन से कई जन्म के पाप ताप से मुक्ति मिलती है। आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा का मुहूर्त भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक। चर लग्न है सुबह 10:43 से 12:26 तक। लाभ लग्न है दोपहर 12:26 से 2:10 तक और लाभ लग्न रात में है 8:38 से 9:54 तक। अमृत लग्न है शाम 7:22 से 8:38 तक और विजय मुहूर्त है 2:45 से 3:40 तक। गोधूली मुहूर्त है सायं 7:21 से 7:41 तक। ये ऐसे मुहूर्त हैं जिनमें आप अपने गुरु की पूजा, आराधना, अर्चना कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को अपने किस्मत का साथ पाने के लिए आज गुरु पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, वैसे तो सभी राशि के जातकों को बताना चाहूंगा। बंदं गुरुपद पदमुपरागा सुरिच सुभाष सरसी अनुरागा
अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति श्री गुरु नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कहते हैं कि चाहे शिव बिरंच सम होई गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई। चाहे कोई ब्रह्मा और शंकर के समान ही क्यों न हो, लेकिन बिना गुरु के इस भाव सागर से कोई पार नहीं हो सकता है। भवसागर से पार होना है तो गुरु रूपी नौका आपको चाहिए। भगवान राम आए यहाँ, उन्होंने भी वशिष्ठ और विश्वामित्र को गुरु बनाया। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म जब अवतार लिए तो उन्होंने भी संदीपनी को अपना गुरु बनाया। जो जगत गुरु है उसे किसी मनुष्य को गुरु बनाने की क्या आवश्यकता, लेकिन ये गुरु महिमा है। संदीपनी जी को गुरु बनाया भगवान श्री कृष्ण ने। जब हमारे भगवान नरलीला करने के लिए आते हैं और वो गुरु बनाते हैं तो हम मनुष्यों को क्या बिना गुरु के रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य आज सनातन धर्म का है कि दो चीजें बड़े तेजी से विलुप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तो जिन लोगों का जनेऊ संस्कार होना चाहिए और 6 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र में बच्चों का जनेऊ संस्कार होना चाहिए, 8 वर्ष से 16 वर्ष की उम्र में जनेऊ संस्कार होना चाहिए। अगर उनके अभिभावकों से बात करिए कि बच्चे की जनेऊ हुई तो उनका जवाब होता है, नहीं पंडित जी, हमारे यहाँ तो शादी में जनेऊ होता है। अरे पहले शादी 14-15 साल की उम्र में होती थी, इसलिए जनेऊ होता था खर्चा बचाने के लिए कि कहीं खर्चे में बहन बेटी रिश्तेदार आएंगे और उसी में जनेऊ भी हो जाएगा, खर्चा बच जाएगा। और आज जब शादी 30 साल की उम्र में हो रही है, उस समय जनेऊ का क्या मतलब है, जब न लड़का ब्रह्मचारी रह जाएगा न लड़का ब्रह्मचर्य में रह जाएगा। आज जनेऊ करोगे, कल उसकी शादी होगी, कल सुहागरात होगी, कौन सा ब्रह्मचर्य उसका रहेगा, किस बात का जनेऊ है। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के लिए जनेऊ होता है। ब्रह्मचारी होकर के गायत्री की साधना के लिए और शिक्षा अध्ययन के लिए होता है जनेऊ। ये जनेऊ मिटता जा रहा है। अब जिससे भी बात करिए उसका बड़ा सहज भाव से जवाब होता है, हमारे यहाँ तो जनेऊ शादी में होता है। जब उनसे ये पूछे पहले आपके यहाँ शादी आज के 50 साल पहले कितने साल में होती थी, तब मुंह बन जाता है। 14-15 साल की उम्र में होती थी, तो अब 30 साल में क्यों कर रहे हो। एक परंपरा को मान रहे हो तो दूसरी परंपरा को क्यों तोड़ रहे हो। पहली परंपरा को मानिए, अब 14-15 साल की उम्र में शादी करके दिखाइए। हाँ, लेकिन बिहार में अभी भी 15 साल 16 साल के नीचे के बच्चों का जो माता पिता सामर्थ्यवान हैं वो कराते हैं जनेऊ, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरे नॉलेज में है। ऐसे सभी लोगों को भगवत स्वरूप मानकर मैं प्रणाम करता हूँ, जो लोग अपने बच्चे का सही समय से जनेऊ करते हैं। अब रही बात गुरु दीक्षा की, तो आज ही मैंने एक सज्जन से बात किया कि क्या आपने गुरु दीक्षा ली है। बोले नहीं। क्यों? तो बोले बेटी की शादी करूंगा उसके पहले ले लूंगा। मतलब बेटी और बेटे की शादी करने के पहले गुरु दीक्षा। चाहे शिव बिरंच सम होई गुरु बिनु भवनि तरई न कोई। इस शरीर का क्या भरोसा कब छूट जाएगा, और गुरु दीक्षा भी नहीं। अगर हो सके तो सभी लोगों को सही समय पर जनेऊ कर लेना चाहिए और सही समय पर गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए। जानते हैं, राम जी जब वनवास को जा रहे थे तो लक्ष्मण भैया भाग के आए। बोले आप तो मेरे सब कुछ हैं, आपके अलावा मेरा जगत में कोई है ही नहीं है, मैं आपके बिना 1 मिनट जी नहीं सकता हूं, इसलिए मैं तो आपके ही साथ रहूंगा। अंत में भगवान राम ने उनको सहमति दी, ठीक है जाओ, तैयार होकर के आ जाओ, चलो चलते हैं।
और वो जाते हैं माता सुमित्रा से कहते हैं, तो माता सुमित्रा जानते हैं क्या कहती हैं? पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। अरे इस संसार में वही युवती पुत्रवती है जिसका पुत्र राम की भक्ति में लगा है। नाहित बाझी बरिदब बियानी, राम विमुख ते निज हित हानि। और जिसका बेटा राम की भक्ति में नहीं है, कृष्ण की भक्ति में नहीं है, शिव की भक्ति में नहीं है, तो उसको कहते हैं कि बियानी। बियानी शब्द जो है पशुओं के साथ प्रयोग किया जाता है। गाय बियाई माने गाय ने बच्चा दिया, भैंस बियाई माने भैंस ने बच्चा दिया। बियानी शब्द का मतलब जनन करना नहीं, बच्चा पैदा करना। वो बच्चा पशु पैदा होता है। तो जो राम का भक्त नहीं, जो कृष्ण का भक्त नहीं, जो शिव का भक्त नहीं, जो दुर्गा का भक्त नहीं, उसका जन्म लेना कैसा है? पशु की तरह। पशु जो है वो भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, अपने बच्चों को पहचानते हैं, लेकिन वो परमार्थ नहीं पहचानते, वो भगवान को नहीं पहचानते, उनके अंदर विवेक नहीं होता। इसलिए पशु और मनुष्य में इतना ही अंतर है कि मनुष्य के अंदर विवेक होता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सारे जीवों में एक जैसा ही पाया जाता है। मनुष्य में अगर कुछ ज्यादा है तो वो है विवेक। तो सुमित्रा जी का चरित्र देखिए कि बेटे को सहज हंसते हुए कह रही हैं कि जाओ बेटा राम जी के साथ, और कह रही मैं धन्य हूं। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। मेरा तो तुमने जीवन धन्य कर दिया, जो तुम राम में इतनी भक्ति रखते हो, और शायद राम तुम्हारे ही भाग्य से वनवास को जा रहे हैं कि तुम्हें अब 14 साल उनके सेवा का अनवरत अवसर मिलेगा। तो अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, खूब सोच समझ करके किसी योग्य गुरु को वर्ण कीजिए। ऐसा नहीं है, कलिकाल है, पाखंड बहुत ज़्यादा है, धूर्तता बहुत ज़्यादा है, मैं मानता हूँ, क्योंकि कलयुग है। लेकिन अच्छे लोगों का अकाल हो गया है ऐसा भी नहीं है। अच्छे लोग भी हैं, कम संख्या में हैं, अच्छे लोग हैं जो पैंट शर्ट में भी महात्मा हैं, जो अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से दूसरों की मदद करते हैं, अपने परिश्रम के बलबूते पर जीवन जीते हैं और भगवान का भजन भी करते हैं। ऐसे लोग पैंट शर्ट में भी हों तब भी वो महात्मा है। तो अब मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपकी मेष राशि है तो आज गुरु पूर्णिमा पर शुभ फल पाने के लिए आपको चाहिए कि पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाइएगा। गुरु ग्रह शुभ फल दें, इसके लिए गुरु पूर्णिमा पर किसी मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दीजिएगा या मंदिर में कुछ दान करिएगा। चने की दाल, हल्दी की गांठ, पीले फूल और देसी घी का दान करिएगा। और यदि आपके प्रत्यक्ष गुरु हों तो गुरु चरणों में जाकर के गुरु की सेवा में, गुरु का चरण पूजन करने के बाद, गुरु को कुछ मिष्ठान वगैरह अर्पित करने के बाद गुरु के सानिध्य में बैठ करके कुछ भगवत चर्चा भी करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वाले अपने दुखों का अंत चाहते हैं, तो आज गुरु पूर्णिमा पर उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए और क्या दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, भगवान कृष्ण की भी वृषभ राशि थी और भगवान कृष्ण ने संदीपन जी को गुरु किया था। अगर अभी तक आपने गुरु नहीं किया है तो अब गुरु करने की मन में ठान लीजिए। और गुरु आप पाएंगे कैसे, उसके लिए आपको बताता हूँ। 1 साल तक लगातार आप सीताराम, राधा कृष्ण, शिव शिव, दुर्गा दुर्गा, इन मंत्रों का जप करना शुरू करिए और 1 साल तक आधे आधे घंटे सुबह शाम करिए और उस भगवान से प्रार्थना करिए कि आपको एक सक्षम गुरु दें। अगर 1 साल तक ये तपस्या आपने की और भगवान से प्रार्थना की कि आपको सक्षम गुरु दें, तो चाहे सक्षम गुरु आप तक पहुंच जाएगा या आपको सक्षम गुरु तक भगवान पहुंचा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यदि आपकी वृषभ राशि है और आप चाहते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो, तो गुरु पूर्णिमा पर आज आपको चाहिए गाय को मीठी रोटी और
भीगी हुई चने की दाल, गुड़ खिलाइए। हल्दी की माला से ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जितना हो सके जप करिए। किसी मंदिर या स्नान घाट में पीने के पानी की व्यवस्था कराइए। वृषभ राशि के जातकों को शुभ फल पाने के लिए आज अपने गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए। चीनी, चावल, केला, पपीता, पीतल का बर्तन दान करना चाहिए। मंदिर में धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाने के लिए आज गुरु पूर्णिमा पर क्या करें, खास उपाय और क्या करें खास दान, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। आज गुरु पूर्णिमा पर अपने जीवन से हर कष्ट को मिटाकर सभी सुख पाने के लिए आपको आज मैं बताता हूँ। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए गुरु पूर्णिमा पर विष्णु प्रतिमा को केसर मिले दूध और पवित्र जल से स्नान कराएं। पीले फूल या पीले फूलों की माला और पीले कपड़े अर्पित करें। हल्दी से रंगा पीला जनेऊ, हल्दी की गांठ, पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। भाग्योदय नहीं हो रहा है तो गुरु पूर्णिमा पर जरूरतमंद लोगों को पीला अनाज, पीले कपड़े और पीली मिठाई का दान करें। काम असफल हो रहा है तो गुरु पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के मंदिर में देसी घी का दिया जलाएं। जिन बच्चों की पढ़ाई में परेशानी हो रही है उनको गुरु पूर्णिमा पर गीता का पाठ करना चाहिए और गाय की सेवा करनी चाहिए। देखिए, जिसके गुरु नहीं हैं उसे निराश नहीं होना है। उन सभी के लिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, वंदे कृष्णम जगत गुरुम। जगत गुरु कौन? भगवान कृष्ण। कौन है जगत गुरु? भगवान कृष्ण। तो जिनके गुरु नहीं हैं उन सभी लोगों को आज भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा उपासना करनी चाहिए और साष्टांग दंडवत करना चाहिए कि वंदे कृष्णम जगत गुरुम। हे जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार कीजिए और हो सके तो मुझे प्रत्यक्ष गुरु दीजिए। ऐसी डिमांड भी आपकी होनी चाहिए। अगर आज गुरु पूर्णिमा पर आप भगवान श्री कृष्ण को शरणागति दे करके और गुरु की मांग करेंगे तो निश्चित रूप से 1 वर्ष के अंदर आपको सक्षम और सामर्थ्यवान गुरु मिलेगा। क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, जिसका गुरु मतलब कि बलवान होता है वो सबसे बड़ा पहलवान होता है। नानक नामन जहाज है, चढ़े से उतरे पार। जैसे नाम जप करने से आदमी भवसागर को पार कर जाता है, उसी तरह से गुरु को चित्त में धारण करने से सारे विघ्न और सारी परेशानियां सद्यः समाप्त हो जाती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं चित्रा आजमगढ़ से। चित्रा, सवाल पूछ सकती हैं। बारंबार प्रणाम पंडित जी, बारंबार प्रणाम। बेटा सदा सुखी रहो। पंडित जी, मेरा 2 प्रश्न है। मेरा बेटा है, उसका नाम मृदुल पाठक है, 5 सितंबर सन 2022 का है जी। उसका भविष्य जानना चाहते हैं। वो पंडित जी, वो मूल नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए भरा लगता है थोड़ा सा। और दूसरा प्रश्न मेरा है कि मेरी नौकरी कब लगेगी? मेरा सब परीक्षा पास हो चुके हैं, शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। देखो बेटा, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है चित्रा कि तुम्हारे पुत्र का भविष्य बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। और जहाँ तक मूल नक्षत्र में पैदा होने का सवाल है तो मूलों में पैदा हुए सारे बच्चे अशुभ नहीं होते बेटा, ठीक है। अरे भूकंप आया है। आदौ पिताना समुपय तुमूले, पादे द्वितीये जननी तृतीये, धनः चतुर्थो शुभोत सांथ्या, सर्वत्र सत्या दैवे विलोमम। कहने का मतलब यह है कि आदौ पिताना समुपैत मूले, पादे द्वितीये जननी तृतीये, धनः चतुर्थो शुभोत सांथ्या, सर्वत्र सत्या दैवे विलोमम। अगर मूल शांति करा ली जाए तो मूल का कोई दोष होता ही। 6 नक्षत्र मूल संज्ञक हैं, उनमें जन्म लेने वाले मूल में जन्म लेने वाले माने जाते हैं, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। बेटे का भविष्य बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक चित्रा तुमने अपने नौकरी के बारे में बात किया है तो तुम्हारे 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। मुझे विश्वास है कि सन 2026 के अंत तक नौकरी में तुम्हें सफलता मिल जाएगी। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में नौकरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आज गुरु पूर्णिमा पर कौन सा उपाय और कौन सा दान मिथुन राशि वालों की सोई किस्मत को जगा सकता है, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि वाले शुभ फल पाने के लिए गुरु पूर्णिमा पर श्री हरि विष्णु को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, अनाथाश्रम और कन्या विद्यालय में चने की दाल, गायत्री मंत्र की किताबें दान करें, शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाएं। इन सब चीज़ों से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे कर्क राशि के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुभदेव शर्मा, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो पंडित जी, क्या स्पष्ट पंडित जी? सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 3 सवाल हैं जनाब। मेरी वाइफ को बहुत घातक बीमारी लगी हुई है, कैंसर की जी। अभी तो उन्होंने उसका इलाज कर दिया है, थोड़ा इलाज चल रहा है, कहते हैं अभी तो ठीक है। और दूसरा, मेरा एक लड़का है जनाब, एक लड़की है। लड़की मेरी शादी हो गई है, लड़के की भी शादी हो गई है। उसने कोई 8-10 एकड़ लेके जगह कोई साउथ अफ्रीका में जनाब फैक्ट्री लगाई हुई है, मगर उसकी वाइफ के साथ बनती नहीं है जनाब। थोड़ा उसका फ्यूचर के बारे में और कुछ वाइफ के बारे में और मेरी वाइफ के बारे में जनाब थोड़ा बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी जनाब। आपको आपका कोटि कोटि प्रणाम जनाब। ऐसा है, देखो सुखदेव भाई, आपके पत्नी भाव का स्वामी सूर्य है, जो इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, और उससे अष्टम भाव में का स्वामी जो है वो बृहस्पति है। सूर्य बृहस्पति की युति है। आपके पत्नी को गंभीर बीमारी हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी वो सेफ हैं। अभी आपको डरने की कोई बात नहीं है, अभी उनका जीवन सुरक्षित है। आपने समुचित इलाज उनका किया है और ऐसे में रोग उनका शांत हो गया है। रही बात आपने अपने बेटे के बारे में जो प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी मंगल है और उससे आजीविका भाव का स्वामी शनि है। मंगल शनि का षडाष्टक योग है। बहुत अच्छा व्यवसाय नहीं चल रहा है और दाम्पत्य जीवन भी उनका बहुत कलहपूर्ण है। ऐसे में इन चीज़ों को ठीक करने के लिए उन्हें अगर हो सके तो, अब चूँकि वहाँ अफ्रीका में रहते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे, उन्हें सुंदरकांड का रोज़ पाठ करना चाहिए। अगर शाम को रोज़ सुंदरकांड का पाठ करेंगे और ये पाठ अगर 1 वर्षों तक लगातार करेंगे तो हनुमान जी की कृपा से उनका पारिवारिक जीवन भी ठीक हो जाएगा, व्यावसायिक जीवन भी ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज गुरु पूर्णिमा है, ऐसे में कर्क राशि वालों को अपनी किस्मत का साथ पाने के लिए कौन से उपाय और दान करने चाहिए, आइए जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, यदि आप गुरु पूर्णिमा का शुभ फल पाना चाहते हैं तो चाहे टेलीफोन से ही सही अपने गुरु की आवाज़ सुन लीजिए, और गुरु पूर्णिमा पर गुरु, ब्राह्मण और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना मत भूलिए। शिव मंदिर में चने की दाल, उड़द की दाल के बड़े और देसी घी का दान करिए। शिव मंदिर में बैठकर गुरु गायत्री मंत्र का यथासंभव जप कर लीजिए। इन सब चीज़ों से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज गुरु पूर्णिमा है, ऐसे में आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि कैसे उपाय करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी खराब फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से सारे काम रुक रहे हैं। बात उन लोगों की भी करेंगे जिनकी शादी में देरी हो रही है, या फिर शादी तो हो गई है पर वैवाहिक सुख नहीं मिल रहा है। ऐसे तमाम लोग आज गुरु पूर्णिमा पर कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, एक श्लोक है, आपको भी याद होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा का क्या कार्य है? सृष्टि करना। जो गुरु ऐसा हो कि अपने शिष्य के जीवन में उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए सही दिशा निर्देश कर पाए, वो गुरु ब्रह्मा है। गुरुर विष्णु, अपने शिष्यों के पालन पोषण के लिए, क्योंकि विष्णु का कार्य पालन करना है, लोगों को पालते हैं विष्णु, तो जो अपने शिष्यों के भरण पोषण के लिए अच्छे राय, अच्छे विचार, अच्छे परामर्श और अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है, वो गुरु विष्णु के समान है। गुरुर्देवो महेश्वरः, शिव जी क्या करते हैं? संहार भी करते हैं सृष्टि का,
और कल्याण भी करते हैं। शिव माने होता है कल्याण और शंकर माने होता है संहार करता। तो गुरुर्देवो महेश्वर, महेश्वर अगर शिष्य को कोई शत्रुओं से बाधा है, रोग से व्याधि है, जीवन को खतरा है, जीवन का अंत होने का भय है, तो वो गुरु ऐसे शिष्य के लिए शिव समान हो जाता है। गुरु साक्षात परब्रह्म, परब्रह्म जो है ये मोक्ष देते हैं, ये भक्ति देते हैं, ये सायुज्य की प्राप्ति कराते हैं। तो ऐसे गुरु जो है वो परब्रह्म के रूप में है। एक अर्थ तो ये है, एक अर्थ ये है गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा ही गुरु हैं। गुरु विष्णु, भगवान विष्णु ही गुरु हैं। गुरुर्देव महेश्वर, भगवान शिव ही गुरु हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, और गुरु साक्षात परब्रह्म जो हैं वही गुरु हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उसी गुरुदेव को प्रणाम। तो ये दो तरह के अर्थ हैं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अगर आप अपने गुरुदेव के पैर के अंगूठों का, नाखूनों का केवल स्मरण करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ दिनों के अंदर आपके अंदर का अंधकार समाप्त हो जाएगा और आपके अंदर प्रकाश हो जाएगा। गुरु का मतलब ही होता है जो अंदर के अंधकार को मिटा दे और अंदर प्रकाश कर दे, वही गुरु है। हरई गुरु धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। जो गुरु सिर्फ शिष्यों से धनापहरण करते हैं, शिष्यों का केवल धन खाते हैं और शिष्यों के शोक और संताप को नहीं मिटा पाते हैं, वो गुरु घोर नरक में जाते हैं। और कलयुग में कैसा है गुरु शिष्य का संबंध? गुरु शिष्य बधिर अंध करी लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। गुरु और शिष्य का कलयुग में ऐसा संबंध है प्रायः कि एक बधिर है माने बहरा है और एक अंधा है। एक न सुनई एक नहीं देखा, एक सुन नहीं सकता है, एक देख नहीं सकता है। तो परमार्थ के रास्ते पर क्या बढ़ेंगे? अब तो ऐसा भी है कि गुरुजी बैठे हुए हैं मंच पर और 1000 लोग पंडाल में बैठे हुए हैं, बस 1000 लोगों को एक साथ दीक्षा दे रहे हैं। ऐसे ऐसे महान आत्माएं इस धरती पर पैदा हो गई हैं। तो गुरु के सानिध्य का जो सुख है ना, वो ब्रह्मलोक के सुख से ज्यादा है। अगर गुरु के श्री चरणों में बैठ करके और गुरु से कुछ जिज्ञासा का समाधान हो और गुरु सेवा का अवसर मिले, तो शायद ये बहुत भाग्य की बात है। चलिए अब फिर आते हैं दुनियादारी में। विवाह में अगर देरी हो रही है या वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, तो गुरु पूर्णिमा पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को आम, केला ये सब वस्तुएं दान करिए। केले के पेड़ की पूजा करिए। विष्णु के मंदिर में बेसन के लड्डुओं का भोग लगा कर प्रसाद बांटिए। भगवान विष्णु को कलगी अर्पित करिए। केसर का तिलक अपने माथे, जुबान और नाभि पर लगाइए। अपनी आर्थिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो गुरु पूर्णिमा पर केसर मिले हुए दूध से भगवान श्री हरि विष्णु का पुरुषोत्तम का पाठ करते हुए आप अभिषेक करिए। अगर आपको पुरुषोत्तम नहीं आता है तो आप अपने मोबाइल के YouTube में पुरुषोत्तम लिख करके उसे चला लीजिए। ओम सहस्र शिरसा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि ग्वं सर्वतः स्पृत्वा ततिष्ठत सांगुलम। और दक्षिणावर्ती शंख से जल भर करके फिर से अभिषेक करिए। शहद से करिए, गन्ने के रस से करिए, दही से करिए, घी से करिए। और अभिषेक करने के बाद प्रतिमा को स्वच्छ करके और खूब अच्छे कपड़े से पोंछ करके उनका विधिवत गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करिए। तुलसी की माला पहनाइए। माँ लक्ष्मी की भी पूजा करिए। हो सके तो विष्णु सहस्रनाम या गोपाल सहस्रनामावली का पाठ करिए। और भगवान श्री हरि विष्णु, राम या कृष्ण के मंदिर में बादाम और नारियल अर्पित करिए। विष्णु मंदिर में खीर का भोग लगाइए। अगर संभव हो तो पीतल, चांदी
या कांसे की कटोरी में खीर रखकर उसमें कांसा, पीतल या चांदी का चम्मच डालकर ओम नाभ्यासिदंतरिक्षं शिशलौद्यौ समवर्ततः पदभ्यां भूमिर्दिसहस्रोता तथा लोकान अकल्पयन्न नैवेद्यम निवेदयामि। अगर ये मंत्र ना आए तो कोई बात नहीं, आप एक छोटा सा मंत्र सब लोग याद कर लीजिए। तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे भगवान गोविंद, भगवान श्री कृष्ण, ये आपकी दी हुई वस्तु है और आपको ही समर्पित है। ये जो भोजन प्रसाद है आपका ही दिया हुआ है और आपको ही समर्पित है। तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, ये आपके द्वारा ही प्रदत्त है और आपको ही समर्पित है। उसमें तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, जरा सा बगल में जल गिरा दीजिए। अगर कर्ज से परेशान हैं तो गुरु पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाकर दीपक जलाएं। आमदनी नहीं बढ़ रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो गुरु पूर्णिमा पर 7 कन्याओं को खीर खिलाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी किस्मत चमकाने के लिए सिंह राशि वालों को आज गुरु पूर्णिमा पर किस चीज का पाठ करना चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए और किसका दान करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पहली बात तो आज गुरु पूर्णिमा पर प्रातःकाल उठते ही नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को अर्घ्य दे करके गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए और उसके बाद अपनी पूजा पाठ से निवृत्त होकर के, दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर के आप अगर हो सके तो अपने गुरु गृह के लिए प्रस्थान करें या गुरु को दूर संचार के माध्यम से ही बात करें। अब तो एक बड़ी सुविधा हो गई है, वो सुविधा ये है कि व्हाट्सएप कॉलिंग हो रही है, वीडियो कॉलिंग। वीडियो कॉलिंग अगर आप अपने गुरु जी को करेंगे तो गुरु जी का चेहरा तो आपको दिखेगा, गुरु जी का दर्शन तो आप कर लेंगे ना। कितना बड़ा पुण्य है इस समय के लोगों का। देखो, मोबाइल में बहुत दुर्गुण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोबाइल में बहुत बुराइयां हैं लेकिन कुछ अच्छाइयां भी हैं। दूर बैठे हुए आप अपने गुरु का दर्शन कर पा रहे हैं, सोचिए कितनी बड़ी बात है। और दर्शन करिए, और दर्शन करने के बाद अगर आप नहीं गुरु जी के पास तक पहुंच पा रहे हैं तो जो आपको गुरु मंत्र मिला है उसका पूरी निष्ठापूर्वक आप जप करिए और उसके साथ साथ विष्णु सहस्रनामावली या गोपाल सहस्रनामावली का पाठ करिए। अगर संभव है तो शिवालय में बैठ करके गुरु गायत्री मंत्र का जप करिए। चीनी, चावल, केला, पपीता, पीतल, ये सब चीज़ें किसी योग्य सुयोग्य व्यक्ति को दान करिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज गुरु पूर्णिमा पर तुलसी की कैसी पूजा करने से नौकरी कारोबार में मिलेगी तरक्की, बढ़ेगी संपत्ति, साथ ही जल्दी शादी और संतान सुख के लिए आज गुरु पूर्णिमा पर आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, तुलसी को हरि प्रिया भी कहा जाता है और कहते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में, राम की पूजा में, कृष्ण की पूजा में, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में जब तक तुलसी दल समर्पित नहीं किया जाता है तब तक वो पूजा अधूरी रहती है। जिस चीज के लिए भगवान श्री हरि अधूरे हो जाते हैं वो निश्चित रूप से अत्यंत आदरणीय है। तो ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी के फूलों की माला या तुलसी की माला, तुलसी के फूलों की माला नहीं, गलत हो गया, तुलसी की माला अर्पित करना चाहिए। और तुलसी का पत्ता भगवान शालिग्राम पर अर्पित करने से धन, वैभव और प्रसिद्धि मिलती है। संतान सुख के लिए गुरु पूर्णिमा पर तुलसी नामाष्टकम का भी पाठ किया जा सकता है। तुलसी नामाष्टकम पढ़ने से जल्दी शादी होगी और वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। नए घर में तुलसी का पौधा ईशान कोण में लगाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा और जल से भरा कलश लेकर गृह प्रवेश करना चाहिए। घर में संपत्ति की कमी नहीं होती है और सुख शांति आती है। नौकरी में तरक्की और कारोबार में बरकत के लिए गुरु पूर्णिमा पर अपने कार्य क्षेत्र में तुलसी के पौधे में पीला रेशमी कपड़ा ढीला बांधना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि वाले आज गुरु पूर्णिमा पर कौन से उपाय और दान करें जिससे उनकी सभी परेशानियों का अंत हो जाए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो आज आपको प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान करके अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पूजा पाठ का जो आपका क्रम है उसे आपको पूरा करना चाहिए। गुरु द्वारा प्रदत्त यदि कोई मंत्र है तो उसका आपको नाम जप करना चाहिए। अगर गुरु द्वारा कोई प्रदत्त मंत्र नहीं है
तो मेरी बात मानिए, मैं गुरु की तरह नहीं कह रहा हूँ, मैं एक ब्राह्मण की तरह कह रहा हूँ। क्या? राम कृष्ण हरि में जो नाम आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि दुर्गा, इनमें से जो नाम आपको प्रिय लगे, राधा कृष्ण, सीताराम, जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी, कल्याण करो, जो भी भगवान की भक्ति आपको प्रिय लगती हो, उनका नाम जब कम से कम 24 मिनट कर लीजिए। 24 मिनट। अगर आपने एक घटी भी भगवान के नाम का जप किया तो आप मान के चलिए कि जो आपके अंदर भक्ति का दीपक जल रहा है उसका प्रकाश ऐसा होगा कि एक न एक दिन आपको कोई सक्षम और समर्थवान गुरु प्राप्त हो जाएगा। बहुत बड़ी भाग्य है जिसको सामर्थ्यवान गुरु प्राप्त हो जाता है, जिसको अच्छा गुरु प्राप्त हो जाए। और गुरु अच्छा का मतलब होता है जो माँ की तरह हो। जैसे माँ फिसल के गिर जाती है तो बच्चे को अपने सीने पे ले लेती है, खुद चोट खाती है, लेकिन बच्चे को दुख नहीं आने देती है। उसी तरह से गुरु वही है जो अपने शिष्यों को सारे कष्टों को अपने ऊपर ले करके और उसे कष्ट मुक्त कर दे। गुरु वो नहीं है जिसे शिष्य का धन, वैभव, रुपया पैसा दिखाई देता हो और ये समझ में आता हो कि अमुक शिष्य से मुझे ये मिलना चाहिए। शिष्य से कोई अपेक्षा गुरु को नहीं होनी चाहिए। गुरु तो स्वयं बुद्धि का जनक है, उसे तो अनपेक्ष होना चाहिए। उसे सिर्फ श्रीहरि विष्णु के अलावा किसी से उम्मीद ही नहीं होनी चाहिए। इसी बात को गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। अनपेक्ष, इस चराचर जगत में भगवान श्री हरि विष्णु, राम और कृष्ण, शिव को छोड़ करके किसी से कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो कोई रिलेटिव हो, किसी से कोई उम्मीद रखना ही नहीं चाहिए। इसको कहते हैं अनपेक्ष। सुचिर्दक्ष, अपनी सोच में पवित्रता रखें, किसी के प्रति अपने मन में गंदा विचार न आने दें, किसी के प्रति अपने मन में दूषित विचार न आने दें। इसको कहते हैं सुचिर्दक्ष। शौच मतलब शुचिता, पवित्रता में भी दक्षता होनी चाहिए। उदासीन, सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में उदासीन रहना, एक जैसा रहना। न सुख पर फूलना चाहिए, न दुख पर भूलना चाहिए। चेहरे का भाव भंगिमा दुख सुख में बदलने न पाए, एक जैसी रहे। इसको कहते हैं उदासीन। उदासीन गतव्य था। आपके जीवन के यदि कोई कष्ट के समय रहे हैं, कोई दुर्भाग्य का समय रहा है, तो उसको भूल जाइए, उसकी चर्चा मत करिए बार बार, उसका स्मरण मत करिए बार बार। इसी को शास्त्रों में उपरति भी कहते हैं। उसे आप भूल जाइए, इसमें आपकी भलाई है। सर्वारंभ परित्यागी, संचय की भावना से कोई कार्य मत करिए कि एक घर है तो 2 घर हो जाए, एक गाड़ी है 2 गाड़ी हो जाए, 1 करोड़ है तो 2 करोड़ हो जाए। संचय की भावना से कोई कार्य मत करिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम न करिए, काम पूरी निष्ठा के साथ करिए, ईमानदारी के साथ करिए। प्रभु जो कराना चाहता है वो अपने आप होने दीजिए, उसमें आप अपनी अहंता और ममता को मत जोड़िए। आप ये समझिए कि प्रभु की इच्छा है, प्रभु कर रहे हैं, उसमें आपका कुछ नहीं है। केवल आप कर्म करते जाइए और कर्म प्रभु को समर्पित करते जाइए। पूरी निष्ठा, मेहनत और श्रद्धा के साथ कर्म को करिए और कर्म को प्रभु को समर्पित करिए। उसका जो भी परिणाम आए उसमें संतुष्ट रहिए। मैं ये कहना चाहता हूं। तो कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि शुभ फल पाने के लिए गुरु पूर्णिमा पर पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। पीले फलों का खूब दान करना चाहिए। मुख्य द्वार पर अपने प्रसन्नता में हल्दी को घोल करके दोनों अपने प्रवेश द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए और स्वास्तिक का चिन्ह भी गुरु और गणेश के रूप में पूजित होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज गुरु पूर्णिमा पर पूजा करते हुए हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और सुख समृद्धि के लिए कौन सा खास उपाय करना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की उपासना करते समय कुछ चीज़ें श्री हरि को अर्पित ना करें।
जैसे भगवान श्री हरि विष्णु को अगस्त, माधवी और लोध के फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा पर चावल यानी अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। घर के ईशान कोण में गुरु ग्रह का वास होता है। ऐसे में आज गुरु पूर्णिमा के दिन घर की उत्तर पूर्व दिशा को बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी गंदा न होने दें। उत्तर पूर्व में हल्दी के पानी का लेप करके वहाँ घी का दिया जलाना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि का वास होता है और लोगों के दिमाग में सुमति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वाले आज गुरु पूर्णिमा पर कौन से उपाय और दान करके अपना भाग्य संवार सकते हैं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भैया नित्य की तरह आप अपनी दिनचर्या को कर लीजिए। थोड़ा सा गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए, अपने इष्ट देव का जप कर लीजिए और आपको जो गुरु मंत्र मिला है आज उसको 24 मिनट से कम मत करिएगा, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। आज कम से कम 24 मिनट करिएगा और अपने गुरु का अपने हृदय में ध्यान करिएगा और गुरुदेव से प्रार्थना करिएगा कि हे गुरुदेव, हम अज्ञानी हैं, हमें संभाल लीजिए, हमारा हाथ पकड़ लीजिए, हम अपने बल पर नहीं चल सकते हैं, आप मुझे संभालिए। मैं बड़ा अज्ञानी हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा माया मोह में जकड़ा हुआ हूँ, आप मुझे संभाल लीजिए। बिना आपके देखिए, जो गुरु का शरणागत है वो अगर गिरेगा भी ना तो गुरु से उठा लेंगे, और जो गुरु का शरणागत नहीं है वो अगर गिरेगा तो उसे कौन उठाएगा। तो केले के पेड़ पर हल्दी मिला जल चढ़ाएं, भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करें, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जप करें या कृष्ण गायत्री मंत्र का जप करें। गुड़, काली उड़द, पीले फूल, पीतल की बांसुरी कृष्ण मंदिर में दान करें। अपने मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ पीतल की बांसुरी लटकाएं। ये सारे उपाय आपको सुख संपदा से युक्त करेंगे और भगवान श्री हरि की आपके दिमाग में एक छवि बनेगी और उस छवि से आपका कल्याण होगा। जानते हैं, मैं हर राशि के जातकों को एक बात कहना चाहता हूँ। भरत जी जब प्रयागराज जाते हैं और त्रिवेणी में स्नान करते हैं और वहाँ पर भरद्वाज जी से मिलते हैं तो कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, पद न चहऊ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। न धर्म चाहिए, न अर्थ माने पैसा चाहिए, न काम चाहिए, न निर्वाण मोक्ष चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्मांतर तक राम के चरणों में मेरी रति रहे, राम के चरणों में मेरा मन लगा रहे, यह वरदान ज्ञान, यही वरदान चाहिए और दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए। हम अपने सभी दर्शकों से कहते हैं, सोच के देखिएगा, आपके साथ या किसी के साथ इस संसार में एक माचिस की तीली भी नहीं जाएगी। अगर जाएगा तो आपका सत्कर्म जाएगा, और सत्कर्म ये है, सबसे बड़ा सत्कर्म है ईश्वर को अपने हृदय को समर्पित करके और ईश्वर का चिंतन करना। अगर आप ईश्वर का चिंतन करते हैं और ईश्वर का ही बनाया हुआ ये संसार है ऐसा आप मानते हैं और सब में ईश्वर व्याप्त है ऐसा अगर आप मानते हैं, सीय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर युग पानी। सब अस्थावर जंगम जड़ चेतन में अगर आप प्रभु को ही देख रहे हैं, सच्चा मानिए आप पैंट शर्ट में भी महात्मा हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी कुंडली में बैठा बृहस्पति आपको अशुभ फल दे रहा है या फिर कुंडली में बृहस्पति की युति कुछ ऐसे ग्रहों के साथ है जिसके कारण आपकी परेशानियां लगातार बढ़ रही है, तो आज गुरु पूर्णिमा पर कहां और कैसे गुरु यंत्र को स्थापित करने से आपको मिलेगी इन कष्टों से मुक्ति और पूरी होगी आपकी हर मनोकामना, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। जिन लोगों की कुंडली में गुरु अपनी नीच राशि मकर राशि या मकर के नवमांश में होता है, या बृहस्पति राहु के साथ गुरु चांडाल योग में होता है, या बृहस्पति केतु के साथ गुरु चांडाल योग में होता है, या बृहस्पति शनि की युति होती है, या आपकी कुंडली में गुरु छठे 8वें या 12वें भाव में है,
या फिर कुंडली में बृहस्पति बकरी या अस्त है, तो आपको आज गुरु पूर्णिमा पर गुरु यंत्र को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। जिन बच्चों की पढ़ाई में रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, उनको भी घर के मंदिर में गुरु यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। घर में गुरु यंत्र स्थापित करने से भगवान विष्णु के साथ साथ ब्रह्मा जी का भी आशीर्वाद मिलता है। बृहस्पति की प्रतिकूल दशा चल रही है तो गुरु यंत्र की स्थापना से बहुत लाभ मिलता है। इस यंत्र से बुद्धि, शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कारोबार और नौकरी में शुभ प्रभाव मिलता है। गुरु यंत्र सौभाग्य और धन को भी खींचता है। गुरु यंत्र लीवर, शुगर, पेनक्रियास और मोटापे से भी जुड़े रोगों में सकारात्मक प्रभाव डालता है। गुरु यंत्र को अपने घर की उत्तर दिशा में रखें या अपने पूजा घर में उत्तर दिशा की ओर रखें। हर रोज इसकी शुद्धि करें और धूप दीप दिखाएं। गुरु यंत्र की पूजा करते समय बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करें। लेकिन एक चीज़ मैंने अनुभव में देखा है कि जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति नीच राशि या नीच नवांश में हो या गुरु चांडाल योग हो, ऐसे लोगों को हड़बड़ाहट में गुरु नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का गुरु के द्वारा बहुत अहित हो जाता है और ऐसे लोगों के गुरु ऐसे लोगों का शोषण करते हैं और उन्हें सतमार्ग से भटका देते हैं। तो ऐसे लोगों को तो कहना चाहूँगा कि यदि आपका बृहस्पति नीच राशि में या नीच नवांशक में है या अशुभ स्थानों में है, तो आपको वंदे कृष्णम जगत गुरु, भगवान कृष्ण को ही जगत गुरु मान करके, अपना गुरु मान करके और अपना पूजन पाठ का निर्वाह करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। आज गुरु पूर्णिमा पर वृश्चिक राशि वाले कौन से उपाय करें जिससे इनके जीवन में खुशियां बरसे, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में शुभ फल पाने के लिए आज गुरु पूर्णिमा पर स्नान करके पवित्र मन से दुनियादारी का चिंतन छोड़ करके अपने गुरु के श्री चरणों का ध्यान करते हुए राम दरबार की पूजा करिए। विष्णु मंदिर में अगर आप पहुंच सकते हैं, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में अगर आप पहुंच सकते हैं, तो पीले वस्त्र, चने की दाल, बेसन के लड्डू, अगर वहाँ पर मूर्तियाँ हैं तो आप भगवान राम जी के लिए, जगत जननी जगदम्बा सीता के लिए, लक्ष्मण जी के लिए नए वस्त्र ले जाइए, नई पोशाकें ले जाइए। भगवान कृष्ण के लिए नई पोशाक ले जाइए, राधा जी के लिए नई पोशाक ले जाइए। इन सब चीज़ों से आपका भाग्योदय हो जाएगा और पूरी श्रद्धा से ले जाइए। गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए किताब और धार्मिक लोगों में धार्मिक पुस्तकें बांटिए और जितना संभव हो सके आज पूरे दिन ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः और अपने गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का आपको जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जानते हैं धनु राशि वालों को कि आज गुरु पूर्णिमा और कौन सा उपाय और दान करना चाहिए इनको आज के दिन, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए भाई, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। आपको चाहिए कि आप प्रातःकाल स्नान करके अपने गुरुदेव का स्मरण करके अपने नित्य पूजन पाठ को संपन्न करिए और अपने गुरु मंत्र का यथासंभव जप करिए। अगर हो सके तो अपने गुरुजी से वार्ता करिए या गुरुजी के दर्शन करिए और विष्णु मंदिर में जाइए। वहाँ हो सके तो अगर पुराना झंडा लगा हुआ है तो एक नया पीला झंडा लगवाइए और अगर संभव हो तो भगवान गणेश का एक छोटा सा सोने का लॉकेट भी आज आप अपने गले में डाल सकते हैं और अपने घर के पूरब उत्तर के कोने में अगर मंदिर है तो ठीक है, नहीं है तो वहाँ मंदिर बनाकर दक्षिणावर्ती शंख, कौड़ियाँ, श्रीयंत्र स्थापित कर लें। किसी पुस्तकालय में अर्थशास्त्र, व्याकरण या संस्कृत की किताबें भी आप दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बारी आती है मकर राशि वालों की। आज गुरु पूर्णिमा पर मकर राशि वाले कौन से उपाय करने चाहिए जिससे इनके जीवन में खुशियां बरसे, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। मकर राशि के जातकों को शुभ फल पाने के लिए आज प्रातःकाल स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद गायत्री मंत्र का जप करके अपने गुरु मंत्र का 24 मिनट तक जप करना चाहिए। अगर गुरु दीक्षा नहीं मिली है तो कोई नाम जप कर लीजिए, राम कृष्ण कह लीजिए, शिव शिव कह लीजिए, दुर्गा दुर्गा कह लीजिए। जिस देवी देवता में आपकी श्रद्धा हो उनका आप स्मरण कर लीजिए। और आज गुरु पूर्णिमा पर बच्चों को केसर मिला हुआ दूध पिलाना चाहिए, गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए, काली उड़द, केला, हल्दी और तांबे के बर्तन का दान करना चाहिए और अगर हो सके तो गुरु का दर्शन करना चाहिए और गुरु से दर्शन करके
अपने आगे के जीवन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर पंडित जी आपको बता रहे हैं राशि के हिसाब से भी कि आपको क्या करना चाहिए। साथ ही पंडित जी ने आपको ये भी बताया कि क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में कि आज गुरु पूर्णिमा पर किसकी पूजा करनी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए और क्या दान करना चाहिए। आइए जानते हैं, पंडित जी बताएं। कुंभ राशि के भी जातकों को चाहिए कि आज प्रातः काल आप उठ करके अपनी नित्य क्रिया में बिल्कुल आलस्य न करें और अपने देवी देवताओं की पूजा करें और अपने को प्राप्त गुरु मंत्र का 24 मिनट तक जप करें और शालिग्राम भगवान की पूजा करें, तुलसी चढ़ाएं और अपने गुरु का साक्षात्कार करने का प्रयास करें। मछलियों को आटे की गोलियां डालें, मूंग चना और उड़द की दाल के आटे की गोलियां बनाकर भी डाल सकते हैं। घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में पीली धातु के कुबेर और गणेश यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन आज पूरे दिन आपकी वृत्ति मुरारिपादार्पित चित्त वृत्ति, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपका अनुराग पूरे दिन बना रहे, भगवान राम के श्री चरणों में आपका अनुराग बना रहे, ऐसा प्रयास आपको करना चाहिए। आप चाहे जो कार्य करते रहें, लेकिन आपके चिंतन में कामी नारी पियारी जिम, लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। इसका अर्थ तो आप लोग समझ गए होंगे। कामी व्यक्ति को जिस तरह से बिना चिंतन किए हुए स्त्रियां चित्त में रहती हैं और लोभी व्यक्ति को बिना चिंतन किए हर समय लालच जिस तरह मन में बसा रहता है, उसी तरह से हे रघुनंदन, हे रघुनाथ, हे प्रभु श्री राम, आप हर समय मेरे चिंतन में बिना चिंतन किए हुए भी बने रहें। इसका अर्थ ये है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को आज गुरु पूर्णिमा पर किसकी पूजा करनी चाहिए, क्या उपाय और दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज प्रातःकाल प्रसन्नता पूर्वक स्नान ध्यान करिए भैया और अच्छे से अपने देवी देवताओं की पूजा आराधना करने के बाद अपने गुरु का स्मरण करिए। गुरु से हो सके तो साक्षात्कार करिए, नहीं तो गुरु से फोन करके ही प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिए। और जो भी धर्म कार्य में लगे हुए ब्राह्मण हैं, जो वेद वेदांग का अध्ययन करने वाले हैं या जो पूजन पाठ के कार्यों में लगे हुए हैं, ऐसे किसी ब्राह्मण को पीला वस्त्र दान करिए। रामचरितमानस की पुस्तक अगर घर पर है तो उसका पूजन अर्चन करिए। पीतल के बर्तनों का किसी धर्म स्थान में दान करिए, जैसे दीपदानी, आरती दानी। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप मंदिर में एक बार दान कर देंगे, जब तक उस बर्तन का उपयोग होगा तब तक आपके अकाउंट में पुण्य बना रहेगा। अगर कोई पुस्तकालय बन रहा है, कोई धर्मार्थ कार्य हो रहा है, उसमें भी आप अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अगर सहयोग करें तो ये उचित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी जल्दी से जरा ये भी बता दें, जिनको अपनी राशि नहीं पता वो क्या करें गुरु पूर्णिमा के दिन। जिन्हें अपनी राशि नहीं पता है, अगर उनके गुरु हैं तो अपने गुरु के श्री चरणों में जाएं, गुरु का चरण स्पर्श करें, गुरु के चरण को धोएं, उस जल को थोड़ा सा पान करें और उसके बाद गुरु को मिष्ठान खिलाएं और गुरु जी को हो सके तो तांबूल दें। गुरु पान न भले खाएं, लेकिन आप उन्हें पान जरूर स्पर्श कराएं और गुरु जी के लिए अगर कुछ सामर्थ्य है तो वस्त्र वगैरह दें। ये सब करिए, चाहे आपकी जो राशि है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।